का होता था सबक करिया करिया गाम गाम होना चाहिए पूरी बनाना तमाम होना चाहिए महफिला जना दिया कलाम होना चाहिए ओ सड़दे ने मुनकिर सड़दे ने मुनकिर जावेद ने सड़दे पर जिक्र नबी दा सलाम होना चाहिए जिक्र नबी दा सलाम होना चाहिए नारे तकबीर रिसालत सल्ले अला अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं सब? उम्मीद करता हूँ सब खैर आफियत से होंगे। मैं तौसीफ़ अहमद, आप देख रहे हैं तौसीफ़ डायरी यूट्यूब चैनल। व्यूवर्स अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, आज बड़ा खुशी का दिन है। जुम्मतुल विदा का मौके पर जो ना आज हमारी जामा मस्जिद का इफ्तिताह होने जा रहा है, जामा मस्जिद कुंडे, जिसका आपको बेसब्री से इंतज़ार था। पूरे जो ना एहलियान प्राइम कोर्ट को और बिलखुसूस जो ना बहुत सारे लोगों को जो ना यहाँ पे इंतज़ार था सबको, ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह आज वो इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हुई हैं, ठीक है। आज इफ्तिताह होने जा रहा है जामा मस्जिद प्राइम कोर्ट का। अजीम शान मस्जिद, आलीशान मस्जिद की तामीर हुई है। मैं अभी घर से निकल चुका हूँ, ठीक है। और जाके आपको पूरा मतलब बैरूनी मंज़र भी और अंदरूनी मंज़र भी मस्जिद का दिखाता हूँ। साथ साथ आज जो प्रोग्राम हो रहा है सारा उसको आपको लाइव कवरेज करके आपको दिखाएंगे। और वीडियो आपने स्किप नहीं करनी, वीडियो पूरी देखनी है। इंशाल्लाह प्रोग्राम आप देख के एंजॉय करेंगे, मज़ा आएगा आपको। और इस जो ना शहादत की घड़ी में खुशकिस्मत लोग जो ना इस वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आप सारे लोग जो ना इससे मुस्तफ़ीद होंगे। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जितने भी लोग हमें देखें सारे जो ना इस बाबरकत घड़ी में हमारे साथ बराबर के शरीक हो सकें। मस्जिद की तामीर के लिए कैसे इक़दाम हो, यहाँ अनवर शाह साहब ने, मुफ्ती साहब ने मुशावरत के लिए बिठाया। मशरे के अंदर बैठा सिर्फ एक तफकीर कायम की, फिक्र कायम की। ये उन लोगों के लिए ये मेरा पैगाम है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या इरशाद फरमाते हैं, अल मसाजिदु लिल्लाह, मस्जिदें अल्लाह के लिए हैं, मस्जिदें अल्लाह के लिए हैं। अल्लाह के रसूल की जिस तरह हम आसमानों के अंदर सितारे गिनते हैं, ये फख्र की बात है या नहीं है? अल्हम्दुलिल्लाह, इस पर हम सारे क्या कहें जी? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। तीसरी में आखिरी बात जो आप आपके सामने बात करना चाहता हूँ, इसके अंदर आपने ये सिर्फ इत्मीनान हासिल नहीं कर लेना, ये मुतमईन नहीं हो जाना। मेहरबानियों की वजह से इस वक्त मुंह हो चुके हैं और हमारे ज़हनों में, हमारे दिलों में सिवाय अल्लाह के इस वक्त कुछ भी नहीं है। तो मेरा ख्याल में इस वक्त जिस जिस का दिल खुश हुआ, तो मेरा ख्याल है वो तमाम अहबाब जिन्होंने इसमें हिस्सा लिया, जिन्होंने ज़मीनें दी, जिन्होंने चंदे दिए, जिन्होंने काम किया, जिन्होंने इसे देखकर खुशी अख्तियार की, वो सब जो हैं खुश हुए। और उस खुशी के नतीजे में सभी लोगों की बख्शिश इंशाअल्लाह। हर कोई पानी पीता है, हशरात अर्ज़ भी पीते हैं, हैवानात और इंसान भी वहाँ से सैराब होते हैं। वो ऐसे शख्स थे। तो आप एक दफ़ा एक सफ़र का वाक़या, मुझे चूँकि उनके साथ बड़ी अकीदत है तो मैं एक वाक़या उनका बयान कर दूँ। वक्त का मुझे एहसास है, लेकिन ये उनकी यादें जो हैं ये बड़ी आम यादें हैं। जब हम एक दफ़ा नूरबल्ला के मुकाम पर मोहतरम एजाज शाह साहब और मैं और मौलाना अब्दुल हमीद शाह साहब जब हम यहाँ से अपने घर से रवाना हुए, तो जाते हुए रास्ते में वो मुसलसल कुरान पाक की तिलावत फरमाते जा रहे थे और हम आपस में जो ना बातें करते जा रहे थे। एक दो हमारे साथी और भी थे। तो जब हम नूरबल्ला के मुकाम पर पहुँचे तो मुसलसल आप कुरान जो ना पढ़ते जा रहे थे रास्ते में। तो जब वहाँ से मैं अपने घर की तरफ जाने लगा तो आपने मेरा हाथ पकड़कर 3-4 कदम मुझे अपने साथ ऐसे प्यार से चलाया। तो फरमाया कि आज इधर से चलते हैं, थोड़ा सैर करके जाएंगे। जब हम ऊपर से आए तो वो प्लाट और छो वाली उस इलाके से हम जब उतरे तो आपने अपने जूते उतार दिए। उनको ताकीद की कि ये मस्जिद सिर्फ मेरे पैसे से बने, किसी दूसरे का इसके अंदर एक ईंट न लगे। वो मस्जिद तामीर हो गई।
हमारे ढोल की रस्सी टूट गई, ढोल कुएं में जा गिरा। ये औरत यहाँ से रोज अपने जाती ढोल से पानी निकाल के अपने घर ले जाया करती थी। इसने हमारा जब ये मंजर देखा, इनका ढोल खराब हो गया, रस्सी टूट गई, इसने अपना ढोल मस्जिद के पानी निकालने के लिए वक्फ कर दिया। अल्लाह तबारक व तआला ने इसको ये शान अता की कि उस शख्स ने करोड़ों खर्च करके जो अल्लाह का घर बनाया था, उसके बदले में जिस तरह अल्लाह ने जन्नत के अंदर उस शख्स को घर दिया, इस तरह ये एक ढोल वक्फ करने के लिए इस औरत को भी इस ढोल वक्फ करने की वजह से भी उतना ही गलत आ गया। किराम वाले बैत निजाम के दिफा की बात आए, आप खड़े हो जाएं, हमारे साथ खड़े हों, हम आपको बताएंगे इसके फवायद क्या हैं। अहले बैत निजाम हज़रात सहाबा किराम और खत्म नबूवत का दिफा करने वाले के बारे में अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह ने फरमाया कि जो खत्म नबूवत के लिए खड़ा हो जाता है तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दस्त मुबारक उसकी पुष्ट पर होता है। और इस मजमे की वसासत से बता देता हूँ, मेरे महल्ले की, मेरी बस्ती की ही मस्जिद है। मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह हमारा मिल बैठना हमारे लिए दुनिया में बायस इत्तेफाक बनाए, इत्तेहाद बनाए और आखिरत वाली जिंदगी में हमारे लिए बायस निजात बनाए। हजरत शाह साहब, इनकी सरपरस्ती में तमाम तर मामलात को हम कबूल करते हैं। इनके साथ हमारा किसी किस्म का कोई मसला, कोई मामला, कोई चीज नहीं है। जहां पर कहा करूं हर लम्हा महबूबे मुकर्रम रहा करूं सल्ले अला सल्ले अला अला सल्ले अला खत्म नबूवत, खत्म नबूवत, मौलाना मुफ्ती अब्दुल लतीफ शाह साहब, मौलाना शेखुल हदीस सनाउल्लाह गालिब साहब, साथ उलमाए किराम, इस्लाम, कोट की अवाम, कोट की अवाम। ये जो आपके सामने खड़े हैं खुशनसीब खानदान, ये वो खानदान है जिसने बड़ी खुशदिली के साथ इस आलिशान मस्जिद के लिए ज़मीन वक़्फ़ की है। और ये वक़्फ़ ख़ास बहुत ही खुशदिली के साथ किया है। अल्लाह जल्ल शान सारे ख़ानदान को बरक़ात से माला माल फरमाए। अब मैं दावत देता हूँ हमारे बहुत ही मुअज़्ज़ज़ मदरस अब्दुल रशीद साहब को तशरीफ़ लाए। ये हमारे वारिस साहब कौन गुनाह का गुलाम होना चाहता है? मोहब्बत से कहे सुभान अल्लाह। आगे मैं फिर सुनाऊंगा, मैंने पहले कहा था आपको जागना है, हाथ बुलंद करने, पता चले कि आप जिंदा बैठे हैं यहाँ पर। वाक़ा दे गुलाम का गुलाम होना चाहिए, बंदे का कोई अपना मकाम होना चाहिए, हाथ विच को सर दा जान होना। अल्लाह ने ये मस्जिद बनाने की तौफीक अता फरमाई है, तो आप फरमाइए इसके वसीले से अल्लाह हम सबको जन्नत में दाखिला अता फरमा दे। ये मस्जिद हमें जन्नत में लेकर जाएगी ना, लेकिन जन्नत में क्यों जाना चाहते हैं? ये जरा सोचा है कभी मुराकबा करना, जन्नत में क्यों जाना चाहते हैं? मैं दो वजह से जन्नत में जाना चाहता हूँ। जन्नत च सोने मकान होणगे, जन्नत च सोने मकान होणगे, मकान हो जन्नत च सोने मकान होणगे, जन्नत च सोने मकान होणगे। अबू बकर उमर उस्मान होणगे, अबू बकर उमर उस्मान होणगे। अली हैदर बिन देखे मोहम्मद पर कुर्बान ज़माना है, बिन देखे मोहम्मद पर कुर्बान ज़माना है। जिस जिसको भी देखा है, जिस जिसको भी देखा है, वो मुझे
जगाने लगे, फरमाया नहीं हिला कर नहीं जगाना। जिब्राइल दस्तक देने लगे, फरमाया दस्तक भी नहीं देनी। जिब्राइल आवाज देने लगे, फरमाया नहीं आवाज भी नहीं देनी। वो प्रेम कोड वाले जो अल्लाह ने तरीका बताया है जिब्राइल को मेरे महबूब को जगाने का, वो सुनाने जा रहा हूँ। पता चल जाए आपको शेर समझ में आते हैं। मिसरे के आखिर में किसी का हाथ नीचे ना रहे, सुभान अल्लाह की सदा आनी चाहिए कि मेराज की शब बोला जिब्रील से यूं बोले, जिब्रील से यूं बोले कि महबूब के कल्बों पे लब रख के जगाना है। महबूब के कल्बों पे लब रख के जगाना है। के बाद देने के लिए आ गया और उधर सूरज करीम ने फरमाया कि मैंने दीन, अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैंने दीन मुकम्मल कर लिया, इधर आपने मस्जिद मुकम्मल कर ली। तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो और अल्लाह ताला आपकी इस साये जमीला को अपनी बारगाह में कबूल व मकबूल फरमाए। तो मैं वक्त का हमेशा पाबंद रहता हूँ मैं, और आपको चूंकि मेरा तारफ जो है वो जिधर भी है, मैंने मंजूम जो तर्जुमा आपको सुना दिया, इनका सुना दिया, और एक दो छोटी सूरतों का जो आपको आती है वो मैं सुना देता हूँ। सूरह फातिहा जो है, सूरह फातिहा का तर्जुमा सुनिए। वो अल्लाह के नाम से इब्तिदा, वो रहमो करम में है बेइंतहा, सताइश है अल्लाह की सब की सब, वो सारे के सारे जहानों का रब, वो रहमो करम में है बेइंतहा, वो मालिक व मुख्तार यौमिल जज़ा। तेरे ही तो है हम इबादत गुजार, तुझी से मदद के हैं हम खासदार। हमें सीधा रास्ता दिखा दीजिए, हमें उनका रास्ता दिखा दीजिए। नवाजा जिन्हें तूने इनाम से, न उनका गजब दिल पे आया। और सूरह कौसर का तर्जुमा सुने। यकीनन अता की तुझे हमने कौसर, लिहाजा नमाज अपने ही रब की पर, ज़बीहा भी उसके लिए ही किया कर, जो दुश्मन है तेरा वही होगा अब्तर। और एक आखिरी आयत सूरह असर भी सबको आती है। जमाने की कसम इंसान तो है ही खसारे में, मगर जो मान जाते हैं अमल अच्छे कमाते हैं। करें तलकीन आपस में जो हक का साथ देने की, करें तलकीन आपस में जो साबर बन के हैं। और सूरह इंशाल्लाह मजीद भी देखेंगे। मैं अगर मुझे थोड़ी देर पहले बुलाते शायद मैं कोई बात ना कर पाता, क्योंकि जैसा ही मैं यहाँ आया, मैं यहाँ खड़ा नहीं हुआ, फौरन उस मस्जिद में गया जिस मस्जिद में हमने हजरत के पाँव में बैठकर वाज़ और नसीहत सुनी। उन्होंने उंगली से पकड़कर हमें चलाया। सामने हम नाते पढ़ते थे, तिलावत करते थे, हम पढ़ा करते थे, और वो सामने मिंबर पर होकर हमारी सरपरस्ती फरमाया करते थे। और दोस्तों बुजुर्गों, बेशक खुशी की बात है, अजीम शान मस्जिद बनी है। अल्लाह बनाने वालों को, अल्लाह इसकी रहनुमाई करने वालों को, अल्लाह देने वालों को मजीद अता फरमाए। लेकर मैंने देखा, वुज़ू करके मस्जिद के अंदर गया, 2 रकात नमाज नवाफिल मैंने पढ़े। मेरा बेटा अज़हर इकबाल मेरे साथ था, और जब मैं वहां से उठने लगा तो मुझे सकत नहीं हुई कि मैं यहाँ से उठूं। बार बार मैं मिंबर की तरफ फिक्र नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कोई नारा नहीं, ये सबसे बड़ी खुशी की बात है। तो बाकी चूंकि वक्त कम है, मैं मुफ्ती नसीम शाह साहब, अनवर शाह साहब और आप सब की जुमला औलाद प्रेमकोट को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। और मैं इसी के साथ अपनी बात खत्म करता हूँ। सारा इस मस्जिद को अल्लाह का घर रहने दिया जाए। आज हमारे इर्द गिर्द जो मसाजिद हैं, हमने उन्हें क्या बना दिया है? ये जो हथियार है जो हमारी, मैं आज की इस पुरबरकत तकरीब के अंदर जो इस्लामाबाद से तशरीफ लाए, रावलपिंडी इस्लामाबाद से हमारे इंतहाई ज़ीर कदर मेहमान तशरीफ लाए, उलमाए किराम तशरीफ
तशरीफ लाए, यूनिवर्सिटी कटकेर से मेहमान तशरीफ लाए, जहाँ जहाँ से पठानकोट के अवाम की तर्जुमानी करते हुए, पठानकोट के अवाम की आवाज़ करते हुए मैं आपकी कदर को, आपके आने को, आपके आराम को सलूट करता हूँ, सलाम करता हूँ। और ये खादिमे कुरान थे, जन्नती इंसान थे, अब रुलाएगी हमें आपकी बातें सभी, अब रुलाएगी हमें आपकी बातें सभी। उसने खुल्के मुस्तफा में थी धुली बातें सभी, उसने खुल्के मुस्तफा में थी धुली बातें सभी। खादिमे कुरान थे, जन्नती इंसान थे,